देखिए वेव ऑप्टिक्स, इससे पहले जो चैप्टर था वो क्या था, रे ऑप्टिक्स। रे और वेव में बेसिक डिफरेंस क्या है, रे में लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इस तरह से, और वेव ऑप्टिक्स, वेव के अंदर ये लाइट का जो पाथ है वो कैसा होता है, वेव फॉर्म में होता है इस तरह से। ये रे ऑप्टिक्स, रे और ये वेव। रे क्या है, रे और वेव दोनों ही लाइट के प्रॉपर्टीज हैं। लाइट का नेचर है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का डबल रोल होता है, दो तरह से लाइट बिहेव करती है। एक बार पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है कुछ फिनोमिनाज में। ऐसे कौन कौन सी फिनोमिना है, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनमें लाइट रे की तरह यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के जितने भी टॉपिक है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इन सब में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इनमें लाइट क्या होगी, किसी से टकराएगी, सरफेस से जाके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी, दूसरे मीडियम के सरफेस पे कोलिजन जरूर करेगी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकरा के वापस लौट जाती है। रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम पे टकरा के वापस एंटर हो जाती है। डिस्पर्जन में प्रिज्म से टकरा के 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। स्कैटरिंग में क्या होता है, किसी पार्टिकल से टकरा के या दीवार से टकरा के फैल जाती है। तो जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो वो किस फॉर्म में गिरती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में गिरती है। यानी बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके ही तो क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं। रे में वेव लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा है वेव नेचर। यानी लाइट का दो तरह का नेचर होता है। एक लाइट यानी कि लाइट का दो तरह का नेचर, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो इस चैप्टर में अपन जो भी सब कुछ पढ़ेंगे वो सारा का सारा किसके बारे में होगा बताइए, सब कुछ वेव के बारे में होगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो है वेव फ्रंट। क्या, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, ये वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट एक ऐसा प्लेन होता है, वेव फ्रंट क्या है, प्लेन है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कैसे, सेम फेज में, यानी कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जहां सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में लाई करेंगे, सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। वेव फ्रंट क्या है, इट इज ए प्लेन in which all particles वाइब्रेट बोल दो या लाई इन सेम फेज। ठीक है, या तो बोलो लाई या फिर वाइब्रेट इन सेम फेज, एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे। अब ये सेम फेज क्या होता है और अपोजिट फेज क्या होता है ये भी मैंने आपको अलग से बताया था। देखिएगा, ये एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, और सेकंड जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ही जा रहा है। तो ये दोनों किस में हो गए बोलो, इट इज डायग्राम ऑफ सेम फेज। सेम फेज में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, जिसको फाई से प्रेजेंट करते हैं, वो 0 डिग्री होता है। अपोजिट फेज का डायग्राम बना सकते हो, जस्ट अपोजिट फेज। अपोजिट में एक अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। तो इनमें ये किसका डायग्राम है, अपोजिट फेज का डायग्राम है। अपोजिट फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है पार्टिकल्स के बीच में, फाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है। कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 180 को आप पाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पाई। ठीक है, 0 डिग्री, ध्यान दीजिए 0 डिग्री के अलावा 2 पाई भी हो सकता है आंसर। तो जरूरी नहीं 0 ही ऑप्शन हो, 2 पाई 0 एक ही बात है।